इस वक्त मैं अररिया में मौजूद हूँ और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसकी जो मिसाल की अगर बात की जाए तो उसको लेकर मैं एक कहानी आज कवर करने के लिए आई हूँ। और गंगा जमुनी तहजीब की अगर आप बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा लोकतंत्र है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी पता चली मुझे और मेरा दिल बार बार ये कह रहा था कि मैं आपसे मिलूं और मैं आपसे बात करूं। तो खैर मैं आपके घर पे पहुंच गई हूं, लेकिन नाम से शुरुआत में करूंगी। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं अपने पत्रकारिता में, यानी जब से मैं पत्रकारिता में हूं, जब से मैं मीडिया लाइन में हूं, तब से मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी थी, लेकिन आज मैं इस कहानी को कवर करने के लिए आई हूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन कह सकते हैं, बहुत ही खुशनसीब दिन कह सकते हैं। और मुझे ये खुशी भी हो रही है कि गंगा जमुनी तहजीब का जो मिसाल की हम बात करते हैं वो आज मेरे सामने है। मेरे साथ आज सावन है और सावन की उम्र ज्यादा नहीं है। कितने साल के हैं सावन? 17-18 साल के सावन है। लेकिन सावन नाम क्यों पड़ा, सावन नाम किसने दिया, सावन नाम के पीछे क्या कुछ कहानी है, वो तमाम चीजों से आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। सबसे पहले सावन का स्वागत करते हैं न्यूज विन पर। धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को हृदय से मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सावन। सावन, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और न्यूज विन के दर्शक सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। बहुत प्यारा सा नाम है आपका, सावन। हाँ, मेरा नाम किसने रखा आपका नाम? मतलब मेरी दादी है, उनकी जो दोस्त है, हाँ। तो हम लोग उनको मास्टरनी दादी कहते हैं जी। तो उन्होंने ही मेरा नाम रखा और वो भी मुस्लिम ही थी, उन्होंने ही मेरा नाम रखा था। तो आज तक वही है, हर जगह वही सावन नाम ही प्रचलित है। सर्टिफिकेट में भी सावन है? हाँ, सावन ही है, हर जगह वही है। सावन नाम से एक ठंडक से फील करते हैं आप ना, खूबसूरत। मतलब सावन का मतलब क्या है? बारिश का महीना, हाँ। प्यार का मौसम, सदाबहार। और जो बारिश होता है तो पौधे जब बारिश होता है तो कैसे हरे भरे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सावन नाम का मतलब यही है। और जैसा मेरा नाम है, हमको उस तरीके का ही आचरण भी करना चाहिए कि हर लोगों को खुश रखना, हर लोगों को हरा भरा मस्त रखना। बिल्कुल। तो ही मेरा नाम पैगाम देते हैं, तो ही मेरा नाम सफल है, नहीं तो सावन नाम का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सावन के महीने में कीचड़ भी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कीचड़ भी हो सकता है, फूल भी, लेकिन हमें फूल पे ध्यान देना चाहिए, फूल पर ध्यान कीचड़ पे नहीं। चलिए ठीक है। सावन, मैंने सुना है कि आप कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं और भागवत गीता भी, रामचरितमानस भी, तमाम बाइबल भी आप पढ़ते हैं। बाइबल भी, गुरु ग्रंथ साहिब भी। और इस वजह से मैं बहुत खिंची चली आ रही थी आपके पास कि मैं सावन से मिलूं और पूरी कहानी अपने दर्शकों को न्यूज विन के जरिए दिखाऊं। सावन, ये एक मिसाल आप कायम कर रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ने की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? तो सबसे पहले मेरा ये था कि हमको सभी धर्मों का अध्ययन करना चाहिए। हम तो अपना धर्म के बारे में कर ही रहे थे। जी जी। तो हम सबसे पहले भागवत गीता को मंगाए, फिर कुरान को मंगाए, फिर बाइबल को मंगाए, फिर गुरु ग्रंथ साहिब, फिर वेद, फिर रामचरितमानस। तो ये इच्छा थी कि सभी को पढ़ा जाए, सभी को अध्ययन किया जाए, क्योंकि अध्ययन से ही जाना जा सकता है। तो पहले मेरा था अध्ययन, और मेरा जैसे आपको कहीं से पता भी चला हो कि थोड़ा राजनीति में है इंटरेस्ट। तो हमको बहुत सवाल पूछूंगी आपसे। तो हमको बहुत ही शौक था कि जाने हर धर्म को, हर चीज को अच्छे पहलू से जाने। और जब आप अध्ययन करते तो हर चीज आपका दिमाग में खुलता है और सब चीज को आप रिलेट कर पाते हैं। हाँ। तो मेरा यही था कि नहीं, अब समय आ चुका है कि कुछ करने का। तो स्कूलिंग हो चुका था, मतलब 10th हो चुका था, उसके बाद घर में ही थे। तो सोचे कि स्कूलिंग किताब तो चल ही रहा, अब कुछ एक्स्ट्रा भी किया जाए, क्योंकि इंसान है और एडवेंचरस जब तक कुछ ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो तब तक किसी चीज का मजा नहीं है। तो सोचे कि हर चीज को जानना है। अब ऐसा इंसान बैठे रहना भी वो फालतू है। बिल्कुल। हाँ, तो इसी वजह से सोचे कि अध्ययन करना है, तो गीता मंगाए सबसे पहले। तो गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें और रामचरितमानस और वेद भी पढ़ रहे हैं। तो इन सब जान के बहुत अच्छा लगा और सब चीज में कुछ कुछ समानताएं मिली, कुछ कुछ थोड़ा नया नया प्रकार का विचार भी फिर, और कुछ कुछ चीज को जानने का भी मौका मिला। अच्छा, हाँ, इसमें ये चीज, अच्छा इसमें ये चीज है, तो सभी चीज को, और बहुत अच्छा लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है। और इससे मन को शांति भी मिलती और जानकारी भी आपको मिल जाता है और अध्ययन चिंतन भी आपका रहता है। और कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा भी
रिलीज होता है। रिलीज होता है। हाँ। अच्छा, ये शुरुआत कब से की थी आपने कुरान शरीफ तिलावत करने के लिए? ये 15 अगस्त 2022 को सबसे पहले भागवत गीता का आगमन हुआ जी। उसके बाद फिर 16 अगस्त या 17 अगस्त को कुरान आया, तो सभी को मैंने पहले इकट्ठा किया और सबको एक साथ स्टार्ट किया। अरे वाह। हाँ, सबको एक साथ स्टार्ट किया। 2 पेज जैसे गीता पढ़ना तो 2 पेज कुरान भी पढ़ना, 2 पेज बाइबल भी पढ़ना। फिर बाद में गुरु ग्रंथ साहिब आया, फिर वेद आया, फिर रामचरितमानस आया। तो आप डेली रूटीन क्या है? सुबह सबसे पहले 5 साढ़े 5 बजे तो उठना है। हाँ, नॉर्मली 5 साढ़े 5 6 बजे तक तो उठ जाते हैं आप। हाँ, फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश व्रेश होके नहा वाली है, उसके बाद पूजा रूम जाते हैं। वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा तो हमको लगता है सारी चीज को चिंतन पठन मनन करने में। उसके बाद पूजा पाठ हुआ अपना, फिर हनुमान चालीसा का पाठ, वो बहुत जरूरी है, वो डेली करते हैं। हाँ, वो नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छूटता है। जिनके वजह से हम हैं उनको कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज चलता है। और उसके बाद आपको मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ हम डेली जाते हैं सुबह और शाम। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर घर आते हैं। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई चलता है स्कूलिंग का, वो किए 2 घंटा के आसपास वो किए। 11 साढ़े 11 बजे हल्का फुल्का थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद 12 बजे के आसपास, हाँ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खाना पीना हुआ। फिर उसके बाद तो होता है तो कुछ देर आराम, 1-1.5 घंटा आराम जो हो गया। फिर उसके बाद उठे, अगर कुछ पढ़ने का है तो पढ़ लिए, न तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसे। बाकी कुछ और भी किताबें हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी का, विंग्स ऑफ फायर मतलब अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का अग्नि की उड़ान है। ये सब किताब है, वो सब का भी चिंतन पठन मनन हो गया। चाणक्य नीति है, ये सब है, वो थोड़ा पढ़ लिए उस होता। फिर 4 साढ़े 4 बजे का आसपास फिर मंदिर जाना है, वहां से फिर आना है। फिर थोड़ा जो घूमने फिरने का है 5 बजे 6 बजे के आसपास वो करना है। और उसके बाद ये आपकी डेली रूटीन है। हाँ, फिर उसके बाद स्कूलिंग का पढ़ाई। ठीक है। फिर वो 9 बजे तक। आप ये बताएं कि कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुरान शरीफ आप तिलावत कर रहे हैं कंटिन्यू और रोजाना आप 2 पेज पढ़ लेते हैं, तो सबसे बड़ी आयत कौन सी है, सूरह कौन सा है? सूरह अल बकरा। अरे वाह। और क्या क्या याद है आपको? जैसे कुरान में पहला सूरा है सूरह अल फातिहा, दूसरा सूरा है सूरह अल बकरा, तीसरा सूरा सूरह अल इमरान, चौथा सूरा सूरह अल निसा, 5वां सूरा सूरह अल माइदा, 6ठा सूरा है सूरह अन-नाफी। हाँ, उसके बाद अर-आफी, और उसका थोड़ा सा है मतलब बीच बीच का कुछ याद है, जैसे सूरह यासीन है, यूनुस है, बनी इस्राइल है, मोहम्मदन है, हज्जी है, हिज्र है, ये सब है। अरे वाह। अच्छा, कुरान शरीफ के पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ख्याल, एनर्जी ऐसी आती है जो पॉजिटिव हो कि आप दूसरे धर्म को भी पहचान रहे हैं? हाँ। उसके बारे में भी आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ, सेम जैसे हम भगवत गीता में होता है सेम वैसे इसमें। हाँ, दोनों में सेम एनर्जी सेम लगा। हाँ, भगवत गीता में जैसे इसमें जैसे भगवत गीता में भी हम लोग का कुछ मतलब बहुत ही अच्छा चीज उसमें बताया गया है। क्या कि कर्म कैसे करना है, कर्म फल, जैसे निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है कि जैसे फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तभी नहीं होगी जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। हाँ, भगवान को हमको समर्पित कर देना है कि भगवान आपके हैं, हम आप ही का अंश हैं। उसमें कहा गया भगवान के हम अंश रूप हैं, और सही में भगवान के हम अंश रूप, जब हम अंदर से जानेंगे तो भगवान के हम अंश रूप हैं। चाहे हम राम जपे कृष्ण जपे, सब एक ही हैं। और जैसे कि पापों से मुक्ति की बात है कि हाँ, भगवान के शरण में जाते तो पापों की मुक्ति भी होती है। सावन, आप सभी धर्म मजहब के जो बाइबल है, कुरान शरीफ है, आप तिलावत करते हैं, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, तमाम गीता भी पढ़ रहे हैं। आप ये बताएं कि किसी भी किताब में, किसी भी मजहब की किताब में क्या कहीं पर भी ये चीजें बताई गई हैं कि आप गलत करें? नहीं, गलत की बात तो कहीं जिक्र नहीं है। जैसे कुरान में भी है कि माता पिता की सेवा करने से। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम देखे हैं कि बहुत धार्मिक बातें करेंगे कि अरे हम ये हैं वो हैं, दिस दैट आपको सुना देंगे, धर्म सुनने बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके वही माँ बाप को जाके मतलब या फिर जैसे धार्मिक बातें। हर एक जो धर्म है, जो मजहब है, वो मोहब्बत का पैगाम देता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे आपको हम बताए ना कि हम खुद देखते, और कुछ अच्छे भी हैं
मतलब बहुत ज्यादातर अच्छे हैं। यहाँ पे लोगों की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं बात आपसे कर रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो धार्मिक चीजें जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब में नफरत नहीं है, सभी एक मोहब्बत का पैगाम दे रही है, यही कहना चाहेंगे आप? हाँ, सभी में मतलब अच्छी ही बातें सिखाई जाती हैं। अगर कोई कुरान शरीफ को पढ़ करके अमल में लाए, गीता को पढ़कर अमल में लाए, बाइबल को पढ़कर अमल में लाए, रामचरितमानस को पढ़कर अमल में लाए, तो आपको लगता है कि वो इंसान कभी भी गलत कर सकता है? नहीं, गलत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म बुरा और गलत करने की अनुमति नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है गलत करने। चलिए ठीक है, अब रोजे की बात करते हैं। रोजे की शुरुआत आपने कैसे की थी? वो जैसे इच्छा हुआ कि जैसे पहले हम नवरात्र भी करते थे। अच्छा, नवरात्र भी किए हैं। हाँ, पूरा नवरात्र, ऐसा बात नहीं कि हम 2 साल किए हम नवरात्र किए हैं। उसके बाद आपको मंगल वगैरह करना, ये सब सारा चीज करना, ये सब किए हैं। तो जैसे इच्छा थी कि अब चलो ये भी देखते हैं क्या है, कैसा वाइब्स आता है। अंदर से था कि क्या एनर्जी होता है, क्या चीज ऐसा रहता है जो एनर्जी देता है और इतने देर तक लोग भूखे भी रहते हैं। जैसे हम लोग तो अपना जाने कि हाँ, हम लोग भी इतने देर तक कर सकते हैं, ये चीज है। तो हम लोग में जैसे कि भगवान को जाके पूजा करना, अर्चना करना, ये सब सारा चीज करते थे। तो हम भी सोचे कि चलो एक बार करके देखते हैं। हम खुद करके नहीं कहते हैं, रिसर्च करना, तो खुद पे हम रिसर्च किए, खुद रिसर्च करना कि हम खुद जानेंगे क्या होता है। क्योंकि हम इतना किताब भी अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी अध्ययन करके देखते हैं। तो रोजे आ रहा था तो सोचे चलो भाई करके देखते होते। पहला रोजा आपने कब रखा था, किस साल? पहले याद है 17-18 में। हाँ, जब हम नवरात्र किए थे उसके बाद 2017-18 में आपने रोजा रखा था। कितने रोजे रखे थे? एक रोजा, एक या दो रोजे रखे, ठीक है। उसके बाद पूरे रोजे किस साल रखे? इसी साल 2023 में। हाँ, 2023 में। और आपको बता देंगे 2023 में हम मंगल वगैरह करना, उसके बाद महाशिवरात्रि करना, ये सब। अच्छा, तो इस साल पूरे रोजे आपने किए। ईद भी मनाई? हाँ, ईद तो हमारे बगल में मुस्लिम भाई बहन है तो हम लोग मनाते हैं सारा चीज। वो लोग हम लोग का भी त्योहार मनाते तो हम लोग उनका भी मनाते हैं। हाँ, तो जैसे है तो सभी मिलजुल के रहते। आप तो जानते ही हैं आसपास में हिंदू मुस्लिम सब हैं। बिल्कुल सब हैं। आप यहाँ से जाइएगा तो आगे भी मुस्लिम, इधर ही मुस्लिम, इधर जाइएगा तो हिंदू, फिर आगे जाइएगा तो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर जाइएगा हिंदू मुस्लिम, सभी मिक्सिंग में मिक्स है। कोई आपको ऐसा नहीं कि जो अलग मिले। बिल्कुल। अच्छा, जब आप रोजे रखते थे क्या रूटीन फॉलो करते थे आप? कैसे सेहरी करते थे, कैसे इफ्तार करते थे? कौन बना करके आपको देता था? मम्मी बना देती थी। हाँ, उसमें कोई मम्मी डांटती नहीं थी आप रोजे क्यों रखते? शुरू में बोली कि कमजोर है, क्या इतना अभी रिसर्च करना। अच्छा, रोजा रख रहे थे सावन, तो सेहरी कौन बना करके देती थी, कौन जगाती थी आपको, और इफ्तार कौन करते थे? खुद ही जग जाते थे। खुद ही जग जाते थे। अलार्म से जगते थे आप? हाँ, अलार्म रख लेते थे। खाना पीना कुछ नहीं, खजूर खाना, पानी पीना, सो जाना। अच्छा। हाँ, उसे कुछ नहीं। शहरी में खाया पिया भी 3 बजे भोरे कौन खाता है। हाँ, तो वो भूख भी नहीं लगती थी, इसी वजह से मैं नहीं खाते थे। नहीं, लेकिन पानी पी लेते थे, खजूर खा लेते थे। हाँ, उसके बाद सो जाते थे अपना। फिर इफ्तार में क्या करते थे? कौन बना के देती थी आपको? जैसे मम्मी बना देती थी, या कभी कोई बगल उगल में बुला लिए कि चलो आज पार्टी है। हाँ, तो आज इफ्तार की दावत है। हाँ, वहाँ जाके कर लेना। तो वही जो इफ्तार में होता है वही करना, बाकी चीजें। कुछ आप बाइबल के बारे में भी बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप पढ़ रहे हैं? बाइबल में जैसे जो चीज कुरान में है उसका वो डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे नूह के बारे में कहानी है, इब्राहिम के बारे में कहानी है, यूसुफ के बारे में है, याकूब साहब के बारे में है, मूसा साहब के बारे में है, उनका डिटेल का। हाँ, जैसे मूसा और फिरौन का उसमें कहानी है, ठीक है। तो उसमें उसकी मान लीजिए सब चीज है, मूसा फिरौन के बारे में हर एक चीज है, लेकिन उसके डेड बॉडी के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ। लेकिन वही चीज कुरान के सूरा नंबर 10
सूरे यूनुस का 92वां आयत में दिया हुआ है कि हम तुम्हारी मृत शरीर को बचाए रखेंगे ताकि आने वाले लोग इसको निशानी पाए और इससे चेते। ये चीज 92वां आयत में लिखा हुआ ये चीज शरीफ में है। हाँ, वो कुरान शरीफ में है। जैसे कुछ कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि कुरान जैसे बाइबल का थोड़ा कॉपी है या तौरात का, कभी कभी लोग बोलते हैं। हाँ। तो वो चीज हमको उसमें मिला कि नहीं, ये तो अलग भी है। अलग भी है। हाँ, 92वां आयत कहता है, क्योंकि बाइबल में सब चीज है लेकिन उसके डेड बॉडी के बारे में कहीं डील नहीं है। उसके डेड बॉडी का क्या हुआ। अच्छा, लेकिन कुरान शरीफ में है। हाँ, कि उसके डेड बॉडी और गीता के बारे में भी कुछ बताया। गीता जैसे पढ़ते हैं, इस्कॉन के संस्थापक का उनका लिखा हुआ है, स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित भगवत गीता पढ़ते हैं इस्कॉन मंदिर का। और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और बहुत ही, जब इसको पढ़ते तो बहुत शांति मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जो निष्काम कर्म के बारे में, कृष्ण को समर्पित हर कर्म करने के बारे में और पापों से मुक्ति के बारे में और भी बहुत चीज़ें उसमें बताया गया है कि हाँ, हम जैसे किस तरह कर्म कर सकते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण क्या होता है, तमोगुणी कैसे होते हैं, रजोगुणी कैसे होते हैं, सतोगुणी कैसे होते हैं, कर्म हमको किस तरह करना चाहिए, किस तरह समर्पित करके करना चाहिए, भगवान किस तरह खुश होते हैं। वो तो कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई प्रेम से पत्र फूल पुष्प भी चढ़ा देगा तो हम खुश हैं। हाँ, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। हाँ, कर्म उसमें बताया गया कि कर्म तुम अच्छे करो और भगवान को समर्पित करके करो, उसमें ये बताया गया है। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे आपको आगे बताया गया कैसे जीना भी चाहिए इंसान को। हर सवालों के जवाब उसमें दिया हुआ भगवत गीता में। भगवत गीता में दिया है। रामचरितमानस में क्या पढ़ा? रामचरितमानस में जहाँ तक अभी पढ़े हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। जैसे शिव पार्वती विवाह का भी उसमें वर्णन है, राम अवतार की क्यों हुआ, कैसे वो उसमें वर्णन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उसको लिखा है। वो जो उसमें विवाद उठाता हमको लगता है गलत है, उसको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन पठन करना चाहिए। अच्छा, शॉर्टकट में अगर कहानी बताई जाए तो कि जैसे रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन, आप जैसे ही शुरू में देखते हैं तो रामचरितमानस यानी राम के चरित्र का उसमें वर्णन है। इसमें है कि जो शिव जी ने पार्वती जी को कहानी सुनाया था, जो याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज मुनि के बीच का वार्तालाप, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में इसको पोएम के रूप में लिखा है। जब पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। और 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। उसमें 7 कांड का अच्छे से वर्णन है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर कहानी को हर वाक्य में सही चीज से बताएगा। और राम नाम का जप भी सर्वोत्तम बताए कि आप राम नाम जप करते तो आपको शुद्धि होती है। और सही में हम लोगों में जब कोई मृत्यु होती किसी की तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। सत्य है। तो राम ही सत्य है, हम लोग के अंदर भी राम है, राम के बिना हम लोग का भी अस्तित्व नहीं है, तो राम सत्य है। और कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ, उसमें भी जैसे पहले है जपू जी साहब, एक ओंकार कहता है ईश्वर एक है। हाँ। तो उसमें बहुत चीज जैसे कुछ आप जब उसको पढ़ेंगे ना, कभी कोई लगेगा कि अच्छा वो सिख धर्म का है कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है, उसमें मिक्सिंग है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया कि गुरु के बारे में, जैसे गुरु क्या करे, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं वो उसमें बताया गया। जैसे जपू जी साहब है, जपू जी का मतलब ये जपू जी यानी जप से बना है जपू जी साहब है कि जप करना चाहिए इंसान को, भगवान का जप करना चाहिए। भगवान परमात्मा का उसमें जिक्र है कि सभी उन्हीं का ही जप करते हैं, उनके गुणों का उसमें बखान है, पूरा सारा चीज है उसमें जप के बारे में बताया गया है जपू जी साहब में। फिर रहीरा दास ऐसे कुछ है, रहीरा हास ऐसे कुछ दूसरा है, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, सारा चीज की हम तो भगवान से हैं, भगवान परमात्मा से हैं, सारा चीज उसके बारे में जिक्र है। ये है गुरु ग्रंथ साहिब में। और जहाँ तक अभी पढ़े हैं वहां तक आपको बता रहे हैं, अभी और उसको चिंतन पठन करना बाकी है जी। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जप की महत्ता भी बताई गई कि जप इंसान को करना चाहिए, वही परमात्मा है।
चलिए, ये तो बात हो गई बाइबल को लेकर के, गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के, कुरान शरीफ को लेकर करके, रामचरितमानस को लेकर करके, गीता को लेकर के आपने सारी बातें रखी, जो आपका एक्सपीरियंस है, तमाम चीजें आपने रखी। अब आप और जैसे वेद है, वेद में मंत्रों का है जिक्र। अच्छा, वेद भी मंत्र है। अभी जैसे ऋग्वेद पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो अभी वेद की थोड़ी सी शुरुआत ही किए हैं, पूरा तो अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, पूरा पढ़ते तो आपको और अच्छे से बताते हैं। अभी सावन, मैंने सुना है आपके बारे में कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, वो बचपन से, शुरू से ही। अभी आपने सब्जेक्ट क्या रखा 12th में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। आपकी फैमिली में कोई किसी पार्टी से है? नहीं, कोई नहीं। कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से? कभी नहीं। कोई नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे पॉलिटिशियन बन सकें। आप किस नेता को फॉलो करते हैं? देखिए, अच्छे ही नेता को ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि इसको फॉलो करते हैं। हाँ, सबका ये, हमको जैसे इनका अच्छा लगा, ये चीज इनका अच्छा, ये चीज इनका, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। ऐसा बात नहीं कि ये बहुत महान है तो ये भी बहुत महान है, ऐसा बात नहीं, सब समांतर है। हाँ, कुछ इनका क्वालिटी ये बहुत अच्छा, कोई इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये चीज है। तो उसी हिसाब, अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? अभी तो वक्त है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता होगा तो जो पार्टी ले ले, जो पार्टी अच्छी लगे। आपको पता है कि हर एक पार्टी की एक एजेंडा, सिनेरियो है कि आप इस गाइडलाइन पर चलेंगे। बीजेपी अलग गाइडलाइन पर चलती है, समाजवादी पार्टी अलग एजेंडा के साथ चलती है, आरएलडी अलग एजेंडे के साथ चलती है, कांग्रेस अलग एजेंडे के साथ चलती है, और जदयू अलग एजेंडे के साथ चलती है, आरजेडी अलग एजेंडे के साथ चलती है। तो आपको क्या अभी नॉलेज है इन पार्टियों के बारे में? हाँ, नॉलेज है कि कौन कैसा किस आइडियोलॉजी पे है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो पता है कि कौन किस। मैं ये पूछूंगी कि क्या चिराग पासवान यूथ लीडर है यहाँ पर बिहार में, उनको फॉलो करते हैं? तेजस्वी यादव को फॉलो करते हैं? किसे फॉलो करते हैं आप? यूथ को फॉलो करते हैं? वो लोग तो खुद ही फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। हाँ, वो फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, तो ऐसे उतना फॉलो नहीं होता है। अच्छा, तो उतना हम फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन देखते हैं कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, तो अभी जैसे तुरंत डिप्टी सीएम बन गए एक। हाँ, तुरंत नहीं बने, वक्त लगा है बनने में। वक्त लगा है, लेकिन वो बने हैं। हाँ, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा उसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा काम करे, बिहार को अपने बिहार के मुख्यमंत्री के काम से आप संतुष्ट हैं? उतना नहीं, और करना चाहिए, और करना चाहिए। अभी बहुत चीजें बाकी है। क्या कमी लगती है आपको? ऐसे बिहार की सत्ता उनके पास बहुत पहले से है, और भी कुछ हो सकता था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका आपका कहने का मतलब ये है कि 17वां साल चलना होगा मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के लिए, तो 17 साल में जो काम होना चाहिए, हाँ, वो बिहार के अंदर वो काम नहीं हुआ। आप सेटिस्फाइड नहीं है इससे? अभी उतना नहीं है, अभी उतना सेटिस्फाइड नहीं है। आप ही देख लीजिए, ये अररिया का ही हाल देख लीजिए, कुछ चीज यहाँ पे होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अररिया की मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं स्पेशली सीमांचल को कवर करने के लिए आई हूँ दिल्ली से। नब्ज टटोलने के लिए सीमांचल की जनता और सीमांचल की राजनीति, सीमांचल के माहौल को, सीमांचल के सैलाब को। तो आप ये बताएं कि हर साल यहाँ पर सैलाब आता, उससे परेशानियां होती हैं? हाँ, बिल्कुल, कैसे नहीं परेशान। कोई भी आपदा होगा तो इंसान को तो परेशानी हो गई है। हम लोग खुद 17 का बाल झेले हैं। यहाँ पे इतना पानी था। अच्छा, इस रोड पे इतना पानी था, खुद झेले हैं। कई लोगों का घर उजड़ गया, कई लोगों का तहस नहस हो गया, कई लोग परिवार बिछड़ गए। तो उस पे भी देखिए, आपदा आता है, कोई भी समस्या आता है, उसका समाधान तो ऐसा तो नहीं बात है कि कोई समस्या नहीं आता तो उसका समाधान नहीं होगा। समाधान हर एक चीज का आता है। कोई भी चीज होता है उसका कुछ ना कुछ तो। आप मान लीजिए कोई गेट है, ठीक, उसका एंट्रेंस है तो एग्जिट भी तो है। उसी तरह कोई समस्या तो उसका समाधान तो उसको खोजना चाहिए। देखिए, अब वो गलत राजनीति हम इस पे थोप दी, उस पे आज की राजनीति, आजकल की राजनीति आपको कैसी लगती है? उतनी परफेक्ट नहीं है, उतना परफेक्ट नहीं लगता। आजकल कभी कोई थोपने का काम हो गया, ठीक है। अरे भाई, आपको सत्ता मिली, आप काम कीजिए, आप इसी वजह, वो अच्छे नहीं थे तब तो आपको बनाए, वो अच्छे रहते तो उसको जाने थोड़ी देते हैं। तो वो अच्छे नहीं थे तो आपको बनाए, आप काम कीजिए। वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब पॉलिटिशियन या कोई राजनेता, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो हमेशा अपोजिशन
ऑपोजिशन पर सवाल उठाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने 70 साल से वो नहीं किया, मैंने वो करके दिखाया, तो उनको उनकी गिनती नहीं करवाकर उनको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जनता की सोचना चाहिए उनको। चलिए ठीक है, तो क्या आप आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? जो जनता बना दे, जनता ज्यादा समझदार है, हम तो कुछ नहीं, हम लोग उनके आप तो नेता वाली भाषा बोलने लगे। हाँ, नहीं वही चीज नहीं, आप विधायक बनना चाहेंगे, सांसद बनना चाहेंगे, क्या बनना वो जनता बेहतर जानती है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, कितना वक्त लगेगा, कितना अभी समय चाहिए? किसी पार्टी से आप जुड़ाव हैं अभी? आप कोशिश कर रहे हैं। किस पार्टी में जाने के लिए? अब समय आने पे पता चल जाएगा। आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स किए थे? अभी शुरुआत किया? अभी तो नहीं, उसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं।